हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली थोड़ी सी लो सेट हो रही है लेकिन अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना और अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का भी होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आएगी। इवन इनकी तर्जनी उंगली से ज़्यादा लंबी सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी खासियत की वजह से एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर हमें नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई इनकी मर्करी फिंगर, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार पर्सनैलिटी का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला जो भाग है हथेली का, काफ़ी उभरा हुआ है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ प्रोग्रेस लाइंस नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके हाथ पर कुछ आड़ी रेखाओं की बात करें तो यह रेखाएं नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना जीवन में देती हैं।
ऐसे व्यक्ति का जो झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्कर जैसे काम करने की रुचि भी रखता है। दूसरों को गाइड करने वाली नेचर, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर इन रेखाओं की वजह से नेटिव की रहती है। इन रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपथी भी कहते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो इनका शनि का एरिया अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा में हमें कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं और कुछ रेखाएं शनि रेखा को काटती हुई भी नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से शुरू होने वाली इनकी शनि रेखा या इसको भाग्य रेखा कहेंगे, यहां पर आकर थोड़ा एक ब्रेक लेती हुई रुख चेंज करती, उसके बाद यह रेखा बहुत ही हल्की और आगे यहां से कंप्लीट होती हुई बीच में कुछ एरिया में आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में 30 की एज के बाद ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में यह जो एक ब्रांच नजर आ रही है भाग्य रेखा की, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी होती है। इवन मिडिल एज के बाद ही ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करने लगता है और ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन संचय भी कर लेता है। ओल्ड एज में हर तरह की कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं और कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। हाथ में एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके बनता हुआ आप देख सकते हैं। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। यह रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा, यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन, और यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और एक संपूर्ण त्रिकोण यानी कि एक ट्रायंगल बना दें तो यह ट्रायंगल धन त्रिकोण कहलाता है। और हाथ में अगर ऐसा धन त्रिकोण बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन कमा पाता है और संचय कर पाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इवन सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव अपने जीवन में एक विशिष्ट पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर जो एक रेखा नज़र आएगी, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ऐसी रेखा मौजूद हो तो यह रेखा नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान इस सूर्य रेखा की वजह से पाते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, इस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर इनकी रह सकती है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। और हाथ में अगर हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। हाथ में मरकरी लाइन यानी बुध रेखा मौजूद है, यह रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, पूर्व अनुमान की बहुत अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास रहती है और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो मुखी हो रही है। यह जो दो ब्रांचेस हैं एक विष्णु चिन्ह बना रही हैं। देखने में यह ब्रांच भी आपको हार्ट लाइन से निकलती लगेगी, लेकिन यह जो ब्रांच है यह ब्रांच हार्ट लाइन को क्रॉस कर कर आगे बढ़ रही है और यह भाग्य रेखा की ब्रांच है, इसलिए इसको ट्राइडेंट का चिन्ह नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा है और हाथ में विष्णु चिन्ह का बनना इंडिकेट करता है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए
धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं नेटिव को 50 की एज के बाद थोड़ी परेशानियां हेल्थ से जुड़ी हुई दे सकती हैं। अगर इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बिल्कुल बीच में देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है और जिनकी हथेली में इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो गुप्त विद्याएं होती हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफी अच्छी लंबाई में है और माइंड लाइन का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहेगा, थोड़ी रेबिलियन नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम जीवन रेखा की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर जीवन रेखा आपको अच्छी लंबाई में नजर आएगी। जीवन रेखा का इस तरह की फॉर्मेशन में होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने वाली है और यहाँ पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज के अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से जुड़ी हुई नजर नहीं आ रही। जीवन रेखा के अंत में कुछ बारीक रेखाओं की मदद से आपको कुछ इस तरह की एक शेप बनती हुई भी नजर आएगी, जिसको हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बन जाता है तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। नेटिव को लिटरेज में पहुंचकर पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी के जरिए भी धन की प्राप्ति होती है। कुछ इसी तरह का एक और चिन्ह जिसको हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं, यहाँ पर इस तरह के ट्रायंगल का बनना। हाथ में इस तरह का ट्रायंगल अगर जीवन रेखा के बिल्कुल पास राहु केतु एक्सिस के ऊपर बन रहा हो तो इसकी वजह से भी आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन जीवन में होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है यानी शुक्र पर्वत का एरिया है, काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज में डिले हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे काफी अच्छा मून का माउंट, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। इस तरह की रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर हों तो नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या हो सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा और चलती हुई। इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की मदद कोई ना कोई अदृश्य शक्ति करती है।
ऐसे व्यक्ति के पूर्वज भी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करते हैं। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी मुश्किल में होता है तो इन्हें कहीं न कहीं से अचानक हेल्प मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन का होना भी हथेली में बहुत लकी माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।